15 अगस्त पर मैंने उनका भाषण सुना तो लगा कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बोल रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को वोट इसलिए दिया था कि उन्होंने 60 साल की तमाम जो कमियां थी उसको 60 महीने में दूर करने की बात कही थी। आज के भाषण में वो 60 महीने का उनका जो एक वर्क प्लान है वो कहीं नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि चुनावी भाषण जो उनका चल रहा था ये उसी का विस्तार है। नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, भाषण कला में तो उनका कोई सानी नहीं, वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भाषण आज का बहुत अच्छा है, पर प्रधानमंत्री के तौर पर जो अमूमन अपेक्षा की जाती है कि एक पॉलिसी का रोड मैप होगा लाल किले की प्राचीर से, तो वैसा बहुत कुछ नजर नहीं आया। पर ऐसा लगा कि कोई मजबूत प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है। वाकई में आज खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे गर्व है कि मैंने भाजपा को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। भाषण में कई खास बातें थी, जिसमें से एक था ई गवर्नेंस वाला जो उनका मुद्दा था, एक स्कूलों में और इनमें टॉयलेट्स की जो थी, लड़कों को आश्रय। उनके भाषण में आज हमने सुना कि उन्होंने एक बात ये कही कि हर पेरेंट्स लड़कियों पे तो इतने रोक टोक लगाते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, कब आओगे, तुम्हारे दोस्त कुछ सहेलियां कौन है। यदि वे ये सब अपने लड़कों पे भी कंट्रोल कर लें और उनके ऊपर भी थोड़ी पाबंदियां लगाएं या उनका भी ध्यान रखें तो इस देश की स्थिति काफी सुधर सकती है। MP लैड फंड्स हो या कुछ MLA लैड फंड्स हो, उसको लेके एक एक गांव को जो संपूर्ण ग्राम और आदर्श ग्राम जो बोलना शुरू किए हैं, जैसे कि उसमें क्या होगा कि एक तो होगा गांव का डेवलपमेंट होगा, दूसरे बात जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है आजकल ये भी कम हो जाएगा। खास बात कही है कि बेटी और बेटे के बारे में जो उसने अपने विचार व्यक्त किए, तो हाँ, देश के हम 50% से सीधा 100% मीन्स हम 200 गुनी ताकत की बात कर रहे हैं। जो कहा मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ और ये सभी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों से, लड़कों से भी खास तौर से पूछें कि वो इतनी रात तक कहाँ थे और उनको अननेसेसरी अधिक समय तक बाहर ना रहने दें, क्योंकि संस्कार घर से ही पड़ते। नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है तो उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे और आज जिस तरीके से उन्होंने लाल किले से भाषण दिया तो और जो वादे किए उम्मीद है वो भी पूरी होगी। जिस तरीके से आज उन्होंने गर्भ में बच्चियों की हत्या को कलंक कहा, ये बहुत ही ऊंची सोच का एक उदाहरण है। इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम जले हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए। जब जब पूरा देश का हर नागरिक ये बात ठान लेगा, हमारा देश विकास पथ पर दौड़ता रहेगा। बीमा वाली बात कही है, गरीब आदमी को जो बीमा जो होना चाहिए वो बहुत जरूरी था। प्रधान सेवक हूँ, बन के आया हूँ, तो ये उनकी सोच को दर्शाता है। वो मोदी जी को वोट दिया, मुझे गर्व है कि मैंने मोदी जी को वोट दिया। और आज जो उन्होंने लाल किले पे जो भाषण दिया है वो बहुत ही बढ़िया स्पीच उन्होंने दी है। ऐसी स्पीच बिना पढ़े किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दी है। देश के प्रधानमंत्री की जो आवाज़ थी वो आवाज़ एक किसान की आवाज़ थी, एक नौजवान की आवाज़ थी, इस देश को आगे ले जाने की आवाज़ थी, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की आवाज़ थी। कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस तरह का भाषण नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे भी बहुत अच्छे उठाए हैं। बलात्कार का लिया है, स्त्रियों का लिया है, मतलब पार्टिसिपेशन का लिया है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इसको राजनीतिक रूप से वो किस तरह से इसको ला पाएंगे, इसमें ये जरा देखने वाली बात। इंडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे तरक्की के रास्ते में लेके जाया जाए, उसके लिए जैसे डिजिटल इंडिया के लिए बोला गया, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया। और सबसे बड़ी आज जो देखने लायक बात थी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र रूप से, निडर शेर की तरह आज उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। किसी प्रकार की उनके यहाँ कोई ऐसा ब्रूट कोई सिक्योरिटी का नहीं लगा। पहली बार ऐसा लगा कि आम आदमी के बीच में से उठ के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और वो आम आदमी की बात कर रहा है, वो गाँव की बात कर रहा है और वो देश को जोड़ने की बात कर रहा है। मैं पहली बार देश के नौजवानों में ऊर्जा भरी है प्रधानमंत्री जी ने, और जो प्रधानमंत्री जी के पहले कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, वास्तव में सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा बहुत ही सराहनीय रहा और उन्होंने जो 2-4 बातें कही उसमें 2-4 बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जैसे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा। पूर्व में अधिकांश समय तक ऐसा ही रहा
कि शासक अपने आप को सम्राट मानते थे, जिससे जनता का उनके साथ जुड़ाव नहीं होता था। जब शासक अपने को सेवक मानेगा तो जनता की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका हल निकालेगा और जनता भी उसका पूरा सहयोग करेगी। हम स्वतंत्र हुए 68 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने गांव के शौचालय के बारे में नहीं सोचा, उनके पानी के बारे में नहीं सोचा। उस बारे में उन्होंने ध्यान दिया और उसको पहली प्राथमिकता दी। ये बहुत अच्छी बात है। सब जानते कि बाहर जाते हैं, टॉयलेट की प्रॉब्लम्स हैं सर, वो जो मुद्दे उठाए वो बहुत ही अच्छे थे और इसको सब अगर सही में वो करेंगे तो आगे जाके कई चीज़ों में हमारी विकास होगी। देश के लिए कोई ना कोई चाहे सख्ती करनी पड़े, हम उसके लिए नरेंद्र मोदी जी से आशा रखते थे कि कोई ऐसा निर्णय लेंगे, हम ये उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उन्होंने आज वही बात की कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाल दी, तो हमें इससे थोड़ी सी मोदी जी से निराशा हुई है। विशेष रूप से उन्होंने एक युवा वर्ग जो कि लगभग 65% हमारे देश की उसमें बनाता है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दिए हैं आगे के लिए। अपने उनको मेन जो उन्होंने मुद्दा दिया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया करके जो उन्होंने नारा दिया है, उससे हम लोग बड़े प्रभावित हैं। काश पहले ही कोई ऐसा वहाँ से झंडा फहराने वाला आया होता, जिससे लोगों को ये महसूस होता कि देश अब तरक्की के रास्ते पर है। पहला भाषण ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी के भाषण से हमें बहुत उम्मीद है। तमाम तरीके के राजनीतिक भाषण हुआ करते थे, उन सबसे हट करके अलिखित भाषण और एक सोच समझ करके जो है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना वक्तव्य दिया है। हम लड़कियों के बारे में जो कहा कि लड़कियां जो मम्मी पापा का ध्यान रखती है, और उन्होंने जो कहा कि लड़कियों पे जो विश्वास जताया, उससे ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आ नहीं रहे, आ चुके हैं, और लड़कियों के लिए तो खासकर बहुत अच्छे दिन आएंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। मोदी जी का व्यू अच्छा है, पर उसको हर लोग फॉलो करे तो ही ये पॉसिबल है, क्योंकि हम देखते हैं कि कितनी महिलाएं भी ऐसी है जो एजुकेटेड होके भी अपने घर में अत्याचार कर रही है। तो ये सिर्फ नॉट एजुकेशन से नहीं हो सकता है, अपने अंदर से भी ये बिलीव मानना चाहिए कि नहीं। शौचालय तो हर स्कूल में ज़रूरी है। अभी बहुत सारी स्कूल्स ऐसी है कि जहाँ पूरा स्टाफ भी नहीं है, तो गांव की स्कूल है, तो बच्चों के लिए ये प्राइमरी फर्स्ट थिंग है कि शौचालय होना चाहिए। और जो अलग अलग बनाने की बात की है वो तो ज़रूरी है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा मुद्दा लिया है। वोट मैंने बीजेपी को दिया था। नरेंद्र मोदी का भाषण आज बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो बातें बताई है, सांसदों को बातें बताई है, वो सांसदों को ठीक तरह से पालन करना चाहिए, और जो अपने बच्चों के लिए बोला है, सब पेरेंट्स को उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के लिए अच्छा है, मेड इन इंडिया के लिए अच्छा है। तो आपके देश को बढ़ाना है और देश को बनाना है, तो वो बातों को हमको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। मोदी जी ने आज गांव के विकास की बात करी, छोटे शहरों के विकास की बात की, लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की। इन बातों से क्या होगा, जो पलायन हो रहा है बड़े पैमाने पे कि छोटे शहर का या गांव का व्यक्ति बड़े शहरों में जाता है, तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो भी अपने रोजमर्रा आराम से जिंदगी अपने आराम से जिएगा। तो मोदी साहब ने कहा है कि जो लगाम हम लड़कियों पे लगाते हैं या कुछ पाबंदियां लड़कों पे लगाई जाती हैं, पहली बात तो पाबंदी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम 68 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं अपना, तो पाबंदी का तो कोई मतलब नहीं है। अब रही बात कि हमें जो एजुकेट करना है वो लड़कों को भी इक्वल फुटिंग पे करना है, डूज एंड डोंट्स उनके लिए भी होने चाहिए, और सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया डिजिटल वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन में आ जाएगा तो हमारा एटलीस्ट 40% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बर्डन जो है कम हो जाएगा। ये उन्होंने एक बहुत ही हार्ट टचिंग भाषण दिया है। मोदी साहब का आज टीवी पे जो एड्रेस है नेशन को, वो बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही फुल ऑफ कमिटमेंट फॉर द कंट्री, एंड उन्होंने सभी मुद्दों पे बात की है, प्रोग्रेस की बात की है, मैन्युफैक्चर की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है। गरीब के अलावा मध्यम वर्ग प्लस उद्योगों के लिए भी उन्होंने हित की बात की। जो अपने देश छोड़ के जा चुके, बाहर उद्योगों में जो पैसा लगा रहे थे, उनको भी उन्होंने न्योता दे करके यहाँ पे उद्योग लगाने की बात की। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। जो भी योजनाएं उन्होंने बताई है, जिसकी आवश्यकता इस देश को है, उसके लिए बताई। इसलिए आज का जो भाषण था वो बहुत ही अच्छा था, उसके कंटेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं। नहीं, पूरी बात को अगर देखा जाए तो उससे ऐसा लगता है कि देश के विकास का एक रोड मैप दे रहे हैं। वो देश हित में ज़्यादा तौर पे ग्रामीण इलाकों में जितने भी अपने रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए खास तौर पे ये प्रोग्राम था। इनके लिए खास तौर पर भाषण दिया उन्होंने। उनको आगे अगर बढ़ाएंगे तो
तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी। उनका भाषण पूरे देश को जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया और जिस तरह से 125 करोड़ जनता से आह्वान किया कि आओ मिलकर गरीबी, भ्रष्टाचार, बीमारी से लड़ाई करें, वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इस तरह की सोच से डेफिनेटली देश को काफ़ी आगे ले जाएंगे। आज जब मोदी जी बोले तो ऐसा लगा कि इन 5 सालों में वो ऐसा कुछ कर दिखाएंगे जिससे कि एक मजबूत कदम उस दिशा में, एक सबसे शक्तिशाली देश होने में, एक सबसे विकसित देश होने के दिशा में एक कदम हमारा देश ले लेगा। आज उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, और यही भावना उन्होंने आज सब एम्प्लॉइज को बताई कि आप जॉब नहीं कर रहे, आपको सर्विस करनी है, आप सर्विस कर रहे हैं आप। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बोलकर उन्होंने सबको चेताया है कि हमें देश के लिए काम करना है, हमें देश में इंडस्ट्री लेके आनी है। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, एक प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा, और आप अगर 12 घंटे काम करते हो तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 17 घंटे काम करते हो तो मैं 18 घंटे काम करूंगा। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में टॉयलेट्स वगैरह, तो मतलब कि लेडीज़ के टॉयलेट, मतलब हर चीज़ में इन्होंने कहा कि मतलब सफाई का बहुत अच्छा ध्यान दिया है ताकि हर जगह टॉयलेट्स बने, सफाई रहे, मतलब सफाई अभियान शुरू करो आप। ये एक बहुत अच्छा, जिससे बीमारियां कम होंगी, बच्चों को बीमारियों से राहत मिलेगी। आने वाले जो हमारे फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, जो सब कुछ है, वो बीमारी मुक्त होने की संभावना हो सकती है। बहुत ही गलत है, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह से लड़कियों के फेवर में जो बात कही है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऐसे किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री ने लड़कियों के लिए ऐसे कभी भी उनकी फेवर में कभी इतना आगे नहीं आए हैं। उनकी गहराइयों को छूने वाला भाषण था, बिना लिखा हुआ पढ़ा, दिल से बोला, और उसके कौन कौन से पॉइंट की तारीफ की जाए, हर पॉइंट को उन्होंने दिल से छुआ। उन्होंने ये जो कहा कि बच्चियों को पेट में ही ना मारा जाए, क्या बोला उन्होंने नौजवानों को जो आह्वान किया कि कंधे से बंदूक उतार कर लाल क्रांति मत करिए, एक बार हल रख के देखिए, और क्या ग्रीन क्रांति आती है। किस किस शब्द की उनकी तारीफ की जाए, जितना ही बोला जाए उनके भाषण में उतना ही कम है। मैं हतोत्साहित हुआ कि मोदी जी ने 10 साल की प्लानिंग तो बोली, वो देश के बड़े मुद्दों को छुआ, लेकिन आज का जो करंट मुद्दा है, जो इस समय जो चल रहा है, गरीबी है, महंगाई है, इस पे कहीं भी उन्होंने कहीं भी राहत भरे शब्द नहीं दिए हमें। ये प्रॉपर जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस डे को ध्यान में रख करके लोगों के डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचा गया है। उन्होंने जो कहा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो बहुत ही एक अच्छा विषय था। बाकी सारे विषय बहुत ही ज़रूरी है कि प्रॉपर जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस डे को ध्यान में रख करके लोगों के डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचा गया है। उन्होंने जो कहा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो बहुत ही एक अच्छा विषय था। बाकी सारे विषय बहुत ही ज़रूरी है।